बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कराची के फेमस मीठे दही बड़े जो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। साथ ही बड़ों का जो स्पेशल मसाला भी हम बनाएंगे जो बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार होते हैं। इनको आप इफ्तार की टाइम पे भी बना सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसके अलावा हाई टी में भी इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। इनको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए आए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को अपने बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है क्योंकि मैं आपको तमाम टिप्स दूंगी किस तरीके से आप बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बिल्कुल बाजार जैसे दही बड़े घर पर बना सकते हैं। तो ये बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल जो कि येलो कलर की होती है और आधा कप माश की दाल। इन दोनों को अच्छे तरीके से धो के आपने ओवरनाइट यानी रात भर के लिए भिगो देना है। अगर रात भर के लिए नहीं भिगो सकते तो कम से कम 4-5 या 5-6 घंटे इसको लाजमी भिगोएं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से दाल जो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल के भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ माश की दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पानी में इसमें से निकाल दूंगी मुकम्मल तौर पे। इसको हमने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक इसका हमने जो ना पेस्ट बना लेना है दाल का। पानी इसमें हमने अभी शामिल नहीं करना है। इसको पीसते हुए हमने थोड़ा थोड़ा जो ना पानी ऐड करते जाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कि जिसमें दाल आसानी से पीसी जा सके। कोशिश करनी है कि बहुत ही कम पानी ऐड करें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा और बस ख़राब हो जाएगा, बड़े आपके बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है या चॉपर में पीसना नहीं चाहते तो जो ब्लेंडर जग होता है जिसमें मिल्क शेक बनाते हैं उसमें बहुत आसानी से पीसी जाती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं पीस रही हूँ और एक बार थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम दाल जो ना ऊपर नीचे हो जाए अच्छे तरीके से। और फिर थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, मुश्किल से 1 से 2 चम्मच। ठीक है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम पानी डाला है। तो आपने थोड़ा थोड़ा डालकर देखना है, जब ज़रूरत होगी तो फिर मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है ना ज़्यादा पानी दम से चला जाए और दाल भी हमारी जो है ना ईज़िली पिस जाए। ठीक है, तो इस तरह मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के डाल के इसको मैंने पीस लिया। और बहुत फाइन पेस्ट इसका नहीं बनता, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बस ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हमने इसको अभी फेंटना है तब ये और पतला हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए थोड़ी सी दानेदार ही होती है, ये बहुत बारीक पेस्ट इसका नहीं बनता और ये थोड़ी सी दानेदार ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर नमक इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ और हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे है कुटी हुई लाल मिर्चें और बिल्कुल पिंच आप देख सकते हैं कितना कम है ये बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से इसको फेंट रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा मत डालें, बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा, जितना मैंने डाला है इतना आप डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। अब आपने इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से फेंटना शुरू करना है। इस तरीके से आप इसको फेंटें घुमाते हुए या फिर इस तरीके से फेंटें। तो बस हमने इसमें थोड़ी सी एयर भरनी है, इसको फ्लफ़ी करना है। ठीक है, जितनी अच्छे फेंटे होंगे ना उतने ही बड़े आपके फूले फूले से गोल गोल से बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे। ये बहुत जल्दी फेंटे जाते हैं क्योंकि ये दाल के होते हैं तो बहुत जल्दी फ्लफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे थोड़े से लाइट भी हो जाएंगे कलर में और ये इनके अंदर एयर भर जाएगी। अब इसको हमने टेस्ट करना है कि ये हमारे अच्छे से बैटर रेडी हो चुका है कि नहीं। तो उसके लिए हम पानी लेंगे एक बाउल में और उसमें थोड़ा सा बैटर हम टपकाएंगे और अगर तो ये बैटर हमारा ऊपर रहेगा, ऊपर ठहरता रहेगा, नीचे जाकर नहीं बैठेगा, इसका मतलब हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से फेंट लिया इसको। अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ तो बैटर पतला है या फिर हमने इसको ठीक से फेंटा नहीं है। ठीक है, तो देखिए फेंटते फेंटते थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि कंसिस्टेंसी आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, ज़्यादा पतला आपने नहीं करना। और अगर बिलफर्ज गलती से आपसे पतला भी हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच बेसन भी शामिल कर सकते हैं ताकि इसको ठीक करने के लिए। तो इसको जब आपने फ्राई करना है साथ ही आपने इसको फ्राई कर देना है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे कि बाद में फ्राई करें तो क्या होगा, जितना हमने इसको फुलाया है ये बैटर सारा बैठ जाएगा। ठीक है, इसको फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। और यहाँ मैंने चेक करने के लिए एक बड़ा इसमें डाल के देखा तो अभी ऑयल गर्म नहीं है। तो जब गर्म होगा तो हम इसमें डालना शुरू करेंगे और हाथ की मदद से हम इस तरह छोटे छोटे से इसकी जो ना बूंदे से टिपकाते जाएंगे, यानी छोटे छोटे से बड़े बनाएंगे। आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से डालना ईजी लगता है, अच्छी शेप आती है हाथ से। ठीक है, अच्छा तो ऑयल आपका ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि जब आप काफ़ी सारे बड़े इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े करके तो क्या होगा, पहले वाले बड़े जो है ना जलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ऑयल को मीडियम ही रखना है और ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। ठीक है, तो जितने इसमें पूरे आते हैं ऑयल में उतने मैं बड़े इसमें डाल दूँगी। तो देखें जितने इसमें पूरे आए थे मैंने डाल दिए। और अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना एक साइड से ब्राउन हो जाए तो साइड इनकी चेंज करते रहे आहिस्ता आहिस्ता और इसको आपने हिलाते हुए जो ना अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, पका लेना है ताकि हर तरफ एक जैसा कलर आ जाए इस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक इस पर कलर आ चुके हैं, बड़े प्यारे से गोल्डन ब्राउन हो गए। लेकिन अभी हमने इसको और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करना है, इसलिए मैं इनको अभी निकाल लूँगी। ठीक है,
तो इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बाकी के बड़े भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और इस तरह तमाम बड़े जब एक बार निकाल लेंगे तो दोबारा से इनको हमने सबको इकट्ठों को ऑयल में डाल देना है। और अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर दोबारा से फ्राई करना है। उससे क्या होता है, एक तो अंदर से अच्छे तरीके से पक जाते हैं और इन सब पर एक जैसा कलर आ जाएगा, ठीक है, और क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर से। और इसको आपने अब ब्राउन होने तक पका लेना है। देखें ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और इन पे कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है, ठीक है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम को ना हाई करना है ना ही लो करना है। अगर लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। तो देखिए कितने क्रंची बने हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। अब तमाम बड़े इनको निकाल लेंगे और निकाल कर ठंडा होने के बाद इनको हमने जो है ना पानी में भिगो कर रखना है। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ खौलता हुआ पानी ना हो, बस पानी गर्म होना चाहिए। इसमें हम इन बड़ों को डाल देंगे और ऊपर से मैं प्लेट रख दूँगी और ऊपर से कोई हैवी चीज़ आप रख दें ताकि बड़े अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाएँ। और क्योंकि अगर आधे बाहर रहेंगे तो कुछ जो है सख्त हो जाएंगे, कुछ नरम हो जाएंगे। तो इस तरह कोई हैवी चीज़ रख देंगे। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं हम अपना दही प्रिपेयर कर लेते हैं। दही को आपने पहले से तैयार करके फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि इन बड़ों के लिए दही ठंडा ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि दही आपका गाढ़ा हो, और अगर गाढ़ा नहीं है तो आपने इसको मलमल के कपड़े में डाल के पानी इसका अच्छे से निचोड़ लेना है। मैंने भी इसी तरीके से किया, मलमल के कपड़े में डाल के थोड़ा दबाकर पानी इसका एक्स्ट्रा सारा निकाल दिए तो गाढ़ा सा दही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर दही लिया है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक का और 1/3 कप मेरे पास यहाँ पर पिसी हुई चीनी है। आप चाहें तो दानेदार चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती, तो बेहतर है कि आप चीनी को पीस लें, ठीक है। और आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें इतनी चीनी बिल्कुल ठीक रहेगी। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और बिल्कुल मुलायम कर लेंगे इसको, और इतनी देर फेंट लेंगे कि चीनी अच्छे से इसमें जो है ना डिज़ोल्व हो जाए, ठीक हो गया। तो दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मुलायम हो चुका है दही। दही हमारा रेडी है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि जब तक हमने बाकी की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से जो ना ठंडा हो जाए दही, ठीक हो गया। अब हम जो है स्पेशल बड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 6 से 7 अदद ये गोल वाली जो लाल मिर्ची होती हैं, इनको डालकर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसको हमने भूनना है क्योंकि सॉफ्ट होती हैं और जो है जल्दी क्रिस्पी नहीं होती, इसलिए आपने इनको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है ताकि अच्छे से जो है ना रोस्ट हो जाए। हल्का हल्का इन पर कलर आना शुरू होगा तो इसमें डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत और 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जो है हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और ये डाल कर भी हल्का हल्का इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं ज़ीरा और सूखा धनिया, इसलिए आपने को ज़्यादा नहीं भूनना वरना जल जाएंगे। बस ये रोस्ट हो चुके हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इनको ठंडा होने देंगे। जब ठंडा होगा तो हम ये मसाला पीस लेंगे। तो इसको मैं जो है ठंडा हो चुका है, इसको मैं मिक्सी जार में डाल के यानी मसाले वाली मशीन में डालकर पीस लूँगी। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक, इसको भी साथ डालकर हम पीस लेंगे। और इसको हमने बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा ही होता है ये मसाला, तभी अच्छा लगता है। तो देखिए मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। स्पेशल मसाला हमारा बनकर तैयार है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। साइड पे कर देते हैं इसको हम। तो अब हम अपने बड़े देख लेते हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि गर्म पानी में हमने इनको डिप किया है। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, हल्के हाथ से इनको दोनों हाथों में लेते हुए इनको आपने हल्के हाथ से निचोड़ना है और इनका पानी हमने निकाल लेना। ज़्यादा जोर नहीं लगाना क्योंकि सॉफ्ट हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इस तरह तमाम बड़ों का पानी निकालते हुए इसको मैं प्लेट में रख दूँगी। बड़ों की रेसिपी, दही बड़ों की रेसिपी मेरे चैनल पर और भी मौजूद है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है वो भी। उनको मैंने बगैर बेकिंग सोडा के बनाया, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो तमाम बड़े हमने निचोड़ लिए, अब इसकी असम्बलिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें सबसे पहले दही ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा दही है। अब इसमें ये बड़े शामिल कर देंगे, सारे बड़े मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, दही की क्वांटिटी भी अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे इतना दही बिल्कुल ठीक है, तो आप ज़्यादा दही भी ले सकते हैं। अब बाकी का दही हम ऊपर से डाल देंगे और लास्ट पे इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने बड़ों का स्पेशल मसाला बनाया वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो बस मज़ेदार से हमारे जो है दही बड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। इनमें जो है इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं जाती, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप इसके अलावा कुछ और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आलू वगैरह या कोई और चीज़ आप डाल सकते हैं। तो बाकी इसको सर्व करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से सर्व करना है और क्या कुछ डालना है ऊपर। तो माशाल्लाह हमारे बड़े बनकर तैयार हैं। तो अब हम इनको जब प्लेट में निकाल कर मैं आपको चेक करवाती हूँ और एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। बस इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और उसके ऊपर से हम जो है डालेंगे थोड़ी सी पापड़ी
और ग्रीन चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ पहले। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे, थोड़ी सी मीठी इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये तमाम चटनियाँ ऊपर डालकर बहुत ही मज़े के लगते हैं। स्पेशली ग्रीन चटनी जब डालते हैं ना, और खट्टा मीठा और ये थोड़ा सा मतलब कि तीखा सा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने स्पंजी हैं और बिल्कुल अंदर गुठली नहीं है माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने अंदर से। इसको आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।